जी अस्सलाम वालेकुम जी। उबैद अर्ज कर रहा हूँ, वो काम मत करें जो आप हमेशा नहीं कर सकते, जिसको आप कैरी नहीं कर सकते। मसलन औलाद के मामलात में आ जाते हैं। औलाद को गाइड करें। एक बात याद रखें, रब वाले, अल्लाह वाले, खुदा वाले काम इंसान नहीं कर सकता और ना ही उसको करने चाहिए। रिज़्क देना जो है ना, ये अल्लाह ताला का काम है। आप बड़ी कोशिश करते हैं, बड़े वेल स्टेबल होते हैं, पैसे वाले होते हैं, कोठियों वाले, कारों वाले, जायदाद वाले, तो आपकी औलाद, आप अपनी औलाद की बहुत अच्छी तरबियत करते हैं, बड़ी कोशिश करते हैं, हॉस्टल में डालते हैं, ऐसे वैसे वो जो सारा कुछ करते हैं, लेकिन आपकी औलाद अच्छी नहीं निकलती। नॉर्मली मैंने देखा है कि जो वालदैन ओल्ड होम में जाते हैं, जो बूढ़े वालदैन ओल्ड होम में जाते हैं, वो अमीर होते हैं। एक मिसाल देता हूं मैं पहले। एक ये हकीकी बात है, अभी भी मेरा रिसेंटली भी एक वाकया है कि एक बंदे ने ड्राइवर रखा हुआ है, बड़ा अमीर आदमी है, तो वो कोई ड्राइवर को भी कोई अच्छी नौकरी मिल गई, तो वो कहता जी मैंने जाना। उन्होंने कहा यार ना जा। अफसर था वो बहुत बड़ा, रिटायर। अच्छा वो जाने क्यों नहीं दे रहा, वो उसका ख्याल रखता था, उसको पता था। उसने कहा यार ज्यादा तनख्वाह ले लो, जाओ ना। अच्छा उस अफसर का क्या मसला था, उसके कुछ 4 बेटे थे, वो चारों ही बाहर थे। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई बिजनेसमैन, कोई सॉफ्टवेयर। उसके पास रह ही कोई नहीं रहा था। वो कनाल, 2 कनाल का घर, वो उसको काटने को दौड़ता। दोनों मियाँ बीवी, वो ना सीढ़ियां चढ़ी जाए, ना रहा जाए, ना मरा जाए। ये तरक्की है, कर लो जी जो करना होने। वो तरक्की, इंसानियत की जो है ना तरक्की, वो सुकून है उसका। वो तरक्की तो यही है ना कि आप कम से कम आखिरी जिंदगी सही गुजारे। अच्छा आखिरी जिंदगी क्या है? आखिरी जिंदगी एक तो ये है बुढ़ापा, और एक आखिरत आगे लगा ले आप। वो जब इधर ही जिंदगी खराब होगी है तो आखिरत में उधर क्या मिलेगा जी आपको? जो स्टेबल लोग हैं उनकी बात कर। वो मैंने, मेरा एक मेजर दोस्त था, उसने मुझे बताया, कहता यार ऐसी इस तरह है उबैद, तो मैं की करिए। कहता यार की करना वेख लै। कहता है दौलत, ये वाकया है। कहता यार वो सारे बाहर ने, पैसे वाले ने, नहीं उन्होंने कोल टाइम। तो मैं यार उनको नहीं पता भी उनका टाइम आएगा तो क्या होगा। कहता यार इन्हें नहीं सोचते, तो मैं इन्होंने जमाता कादियां पढ़िया ने जो इन्हें नहीं सोचते। वो मैं इन्होंने क्या पढ़ा, क्या हासिल किया? वो कहना छड्डो बैद साहब, मैं भी यार छड्डो की, मैं जी इनू ही छड्ड दिता तो फिर सोचांगे की, करांगे की। एक ये वाकया है। एक ये वाकया कि एक के हकीकतन 4 बेटे थे बंदे के, तो वो ना 3 बेटे जो है ना वो कामयाब हो गए। तो बंदा एक मिलने गया उसको, तो एक बेटा जो है ना वो ऐसे ही था, आप इस तरह ही लगा ले, मेरे जैसा ही लगा ले या कोई लगा ले। तो वो ना उसका वो बाप की खिदमत कर रहा है। तो उसने कहा यार क्या हुआ? उन्होंने कहा जी एक इंजीनियर है वो भी बाहर है, एक डॉक्टर है वो भी बाहर है, एक बिजनेसमैन है वो भी बाहर है, स्टेबल है, कनाडा, अमेरिका, लंदन। कहता जी ये किसी जोगा नहीं थे, ये बेचारा मेरी खिदमत करता है। यानी कि नलायक, पढ़ लिख नहीं सके, तो ये मेरी खिदमत करता है। अच्छा बताएं अब उन्होंने उधर जाके क्या कमा लिया है? अगर आप वाकई इस बात पे यकीन रखते हैं कि इस्लाम आपको ये दर्स देता है, माशरा आपको ये दर्स देता है, इखलाक आपको ये दर्स देता है, आप बताएं। एक बात याद रखें, अल्लाह ताला ये नहीं कहता है कि वालदैन का हुक्म मानो। इन्नल्लाह फरज़ अलैकुल कुरान, इंसान पर
कुरान के अलावा कुछ भी फर्ज नहीं है। इंसान को इंसान का हुक्म ना तो इंसान दे सकता है, ना इस पे मानना फर्ज है। इन्नल्लाह फरज़ा अलैकल कुरान। लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि वालिदैन से हुस्ने सलूक करो। और ये हुस्ने सलूक का जो है ना, ये हुक्म एंड पे ही है, बुढ़ापे में है। भी जवानी में तो जरूरत ही नहीं रहेगी। जवानी में तो जो वालिदैन है वो बच्चों का ख्याल करते हैं। अच्छा, ये तरक्की जो जब होती है, करते हैं, ये वही लोग जो तरक्की याफ्ता होते हैं वही वालिदैन को तंग करते हैं या छोड़ के आते हैं या छोड़ के चले जाते हैं। हाँ, मेरा अभी एक दोस्त है, उनका एक ही बेटा है, बल्कि वो ख्वाजा साहब है, मैं नाम नहीं लूंगा, ख्वाजा साहब कहता हूँ। वो वेल स्टेबल PIA के रिटायर्ड अफसर है। डिफेंस में उनका घर है, बल्कि डिफेंस फेज 5 में घर है। मैंने उनके घर का प्रोजेक्ट किया, वो मेरे दोस्त बन गए। 80+ हैं, 3 बेटियां हैं उनकी, एक ही बेटा है, वो लंदन में होता है। वो कई दफा मुझे उसने बुलाया, मैं है यार किस वास्ते, कहता यार आ जा, मतलब कोई गल्ला करांगे तो रोटी टुकर शुकर खाओ। वो उधर है लंदन में, बेटा बैठा है, वो अकेला ही है इधर। कभी कोई बेटी आती है, वो ये शुक्र है कि उसका ना वो बेटियां जो है ना वो साथ साथ घर है। मजे की बात है, वो बेटा भी अच्छा है, मतलब है वो नमाजी है, परहेजगार है। लेकिन आप ये बताएं कि ये जिंदगी किस तरह, मतलब ये क्या जिंदगी है, इसका ये कौन सा रास्ता है जिंदगी का, ये कौन सा कामयाबी का रास्ता है, ये कौन सी तरक्की है। बात इस मौजू पे मैं करना चाह रहा था कि जो जिम्मेदारी है ना, ये अल्लाह वाली जिम्मेदारी, खुदा वाली जिम्मेदारी आप खुद ना उठाएं। ये बात इसमें थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो वो फिर आगे मैं कर लेता हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम।